आप लोग के घर से भी बाहर रहते हैं लोग? तो बाहर ही तो घर रह के क्या करते, खेती में फायदा है ये। क्या क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ पर विक्रम विधानसभा में, आपको बताइए। आज तो कोई विधायक नहीं बताया कि हमारा मुद्दा क्या है अगला 5 साल में। राहुल, क्या करते हैं आप? हम तो टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। ये मोदी जी की ये जो वो है पोस्टर है, इसको लेके कहाँ जा रहे हैं? हम तो भक्त हैं मोदी का। बहुत सारा वादा किया अभी लोगों ने, आप लोग सुन रहे थे लगातार बैठ के। कौन सा चीज अच्छा लगा, एक तो कुछ बताइए जो इतना देर से सुन रहे थे आप लोग। नीतीश कुमार बीच में कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, तो उससे आप लोगों को बुरा लगता है? हाँ, थोड़ा सा तो लगभग करते हैं बुरा। किधर रहना चाहिए उनको? इधर ही रहना चाहिए। ठीक है, इधर है मतलब किधर? कमल छाप देने। कमल छाप। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और ख़ास है। ख़ास इसलिए कि आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और ऐतिहासिक इसलिए कि यह घोषणा पत्र जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया वह 60 सेकंड के अंदर में निपट गई। और यह सबसे ज़्यादा स्टार नेताओं से सजी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद थे, इसमें चिराग पासवान मौजूद थे, इसमें सम्राट चौधरी मौजूद थे, इसमें जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा मौजूद थे। कहने का मतलब एनडीए की पूरी लीडरशिप मौजूद थी। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 60 सेकंड के अंदर ख़त्म हो गई। ख़त्म होने की वजह ये बताई गई, कल जो मुकामा में बाहुबली हैं अनंत सिंह, उनके इलाके में हुई एक आपराधिक घटना जिसमें जनसुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता दुलार चंद की हत्या हो गई। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। और इस परिस्थिति से निपटने के लिए आनन फानन में ये पूरा का पूरा एनडीए का जो घोषणा पत्र का कार्यक्रम था उसको समेट दिया गया 60 सेकंड के अंदर में। आपको हम बताएंगे कि ये जो घोषणा पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, और फिर वहाँ से सीधे निकलकर 2 जो राजनीतिक जनसभाएं थी उसको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा निकले हैं। उनमें से एक विधानसभा की सीट है विक्रम की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सौरभ सुमन चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी उनको यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार उनको चुनौती दे रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने एक्चुअली क्या महत्वपूर्ण वादे किए हैं। उसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियों को देने का मसला है, वादा है। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक की राशि देने की बात कही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है इस घोषणा पत्र में। इसके अलावा अति पिछड़ों को जो अधिकार देने की बात है, उसके तहत अति पिछड़ा वर्ग के तमाम व्यावसायिक समूहों को चिन्हित करके उनको 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो अपने व्यवसाय खड़े कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके अलावा किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा है इसमें, जिसके तहत प्रतिवर्ष 3000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इसके अलावा इसमें 1 लाख करोड़ का एक निवेश ग्राम पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों में, जैसे धान, गेहूं, दलहन, मक्का और इन सब की चीज़ों पे एमएसपी पे इन सब की खरीद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश सरकार करेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। पूरे बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और 4 शहरों में मेट्रो की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, पटना से सटा एक न्यू पटना की सिटी की घोषणा होगी। ये सैटेलाइट सिटी होगी। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उनके घोषणा पत्र की, जो एनडीए ने आज 60 सेकंड के अंदर में जारी किया है। ये जो सारी घोषणा पत्र की घोषणाएं थी, जब सारे नेता पटना के मौर्य होटल से निकलकर चले गए, तब अकेले सम्राट चौधरी उस मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने एक एक कर इन घोषणाओं को पढ़ा। लेकिन मीडिया का ज़्यादातर हिस्सा उन नेताओं के पीछे जा चुका था। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। वहाँ से निकलकर अब हम विक्रम विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, जहां से सौरभ सुमन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके पक्ष में
जगत प्रकाश नड्डा रैली करने जा रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा के अलावा यहाँ चिराग पासवान भी मौजूद हैं। अब हम यहाँ की जनता से बात करेंगे विक्रम विधानसभा की कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या जो चुनौतियाँ हैं या उसके क्या मुद्दे हैं जो उम्मीद लेकर वो जगत प्रकाश नड्डा की रैली में आई है। क्या क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ पर विक्रम विधानसभा में, आपको बताइए। आज तो कोई विधायक नहीं बताया कि हमारा मुद्दा क्या है अगला 5 साल में। तो 20 साल से नीतीश कुमार हैं, 20 साल से कंटिन्यू करेंगे आप कि बदलाव के लिए वोट डालेंगे? कंटिन्यू करेंगे, बदलाव कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है वही होगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है? काहे के लिए दिक्कत है? हम लोग तो लालू यादव के मारा लेन 90 वाला। क्या दिक्कत थी लालू यादव से आपको? हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हम लोग सब पढ़ लिख के घरे बैठल रह गए। अच्छा, बेरोजगारी थी मतलब? बेरोजगारी रह गई, 90 से 2000 तक बहाली नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोगों की उम्र निकल गई? उम्र निकल गई। आप क्या करते हैं? आप तो खेती बाड़ी करते हैं, क्या करें? अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत सारी बात अभी कही है, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे वो करने के लिए जो बहुत सारा वादा किया अभी लोगों ने, आप लोग सुन रहे थे लगातार बैठ के, कौन सा चीज अच्छा लगा? एक तो कुछ बताइए जो इतना देर से सुन रहे थे आप लोग। कोई बात याद नहीं है? रोजगार देगा तब तो बाहर नहीं जाएंगे। रोजगार मिलेगा, रोजगार में नहीं एक बार में एक आदमी, आप बोलिए पहले। हाँ, रोजगार वहाँ जब हुआ है कंपनी में कमाई थे, वो कंपनी यहाँ आ जाए तो बाहर काहे ला कमा जाए। तो आप चिराग पासवान जो कह रहे थे उस पर भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। करेंगे वो? हाँ। अच्छा, इसीलिए आप लोग, आप बताइए अब, बताइए, भरोसा है चिराग पासवान के ऊपर आपको? भरोसा तो है ये। उन्हीं को सुनने आई थी, वो पूरा करेंगे आपको लगता है? आप बताइए। चिराग भैया तो पूरा कर देंगे। पूरा कर देंगे? हाँ। ठीक है। आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको कोई नाराजगी है? सबके तो मिल गया, हमको नहीं मिलेगा तो जरूर न रहता है। ये जो 10,000 रुपए नीतीश कुमार ने शुरू किया था हर महिला के लिए, वो स्कीम से आप लोगों को कोई फायदा हुआ है? फायदा वाला मिले तो जरूर फायदा करते। एक बार में एक आदमी। हाँ, जीविका में से जुटल ही चलते मैंने कोई कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को दिए हैं। अच्छा। दिन नीतीश कुमार बढ़ाएंगे, बढ़ेंगे। तो कितना आपको मिला है? जी मिला है। आपको भी मिला है जी। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे एक तो ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा लोग बाहर जाते हैं। 20 साल से तो नीतीश कुमार है यहाँ पे, तो बाहर जाने पर लोगों को रोक क्यों नहीं लग पा रही है? कोई साधन यहाँ नहीं है सर, कुछ तो साधन। आप पहले बोलिए। हाँ, पटना में कौन कंपनी है कि मैंने यहाँ लोग कमाए थे? सब तो कोई गुजरात रहे थे, कोई सूरत है, कोई पंजाब है, सब तो बाहर आदमी जाए थे कमाए। आप लोग के घर से भी बाहर रहते हैं लोग? हाँ, तो बाहर तो घर रह के क्या करते? खेती में फायदा है ये, खेती में कुछ फायदा नहीं। तो आप लोग का पूछ लगता है 20 साल से नीतीश कुमार थे तो पूछना चाहिए कि भाई क्यों 20 साल से भी आप लोग भी नहीं रोक पा रहे हैं? चुनाव इसीलिए तो आता है कि आप लोग पूछ सकें। चुनाव में तो लोग कहते हैं दिन चिराग की अब बिहार में कंपनी बनता है, पटने में सब कोई बिहार के आदमी पटने में कमाता है। बिहार में रहा मैं, बिहार में कारखाना खोला तो बिहार में हम लोग का बेटा बतर कमाए थे, बिहार में ना कमा के आगे मादे बढ़ा मैं। तो अब साधने न हल तब कहाँ लोग जाता, बिहार में साधने न हल, बाहर साधने हल तो दिल्ली पंजाब लोग। तो अब लग रहा है कि हो जाएगा? अब लग रहा है कि हो जाएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं राजस्थान जिला बांसवाड़ा से आए हैं। आप भी? जी, राजस्थान जिला बांसवाड़ा से आए हैं हम, और हम यहाँ मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ बिहार में चुनाव के लिए हम यहाँ पधारे हैं, और हम हर घर जाकर मोदी जी की योजना बता रहे हैं, और हर बहन और गरीब तक हमारे प्रधानमंत्री की योजना पहुँचे, और हमारे यहाँ के उम्मीदवार जीते भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर जो महिलाओं के लिए एक स्कीम थी, 10,000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा, उस स्कीम के तहत यहाँ बहुत सारी महिलाएं, आप सब लोगों को उस स्कीम का फायदा मिला है? 10,000 रुपए जो मिला है? तो सर नहीं आया है। मैं आपका 10,000 नहीं। तो किसका आया है? थोड़ा सा वो हाथ उठा दे। आपको आया है? आपको? और आपको नहीं आया तब मत उठाइए, तब हाथ में, जिनका आया है वो खाली हाथ उठाए। आपका आया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो ये जो जिन लोगों को नहीं आया, इन लोगों से आपकी बात हुई है? जी भाई साहब, वो जो हर महिला के खाते में आएंगे, लेकिन कड़ी से कड़ी पैसा आता है, ये सरकार द्वारा डाला जाता है, और हर चीज़ की
वहाँ पे कंप्यूटर पे आधार कार्ड, जन आधार के माध्यम से उन्हें डाले जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा वंचित नहीं रहेगा। जो बिहार में उन्होंने मोदी जी ने जो 10,000 की बात करी है वो जरूर हम महिलाओं तक आए। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे बहुत बड़ी, एक तो पैसे वाली बात हो गई, पैसा महिलाओं के खाते में, तो यहाँ पर कई सारे, एक यहाँ पर बड़ी समस्या है पलायन की। आप सबके यहाँ से, बिहार से बड़ी संख्या में आदमी जो है, बेटे, पति, पिता, सब बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो आप सब लोगों के घरों से भी लोग, बहुत सारे लोग बाहर गए हैं। हाँ, पंजाब लुधियाना में गए हैं। आपके यहाँ से? गुजरात। आपके यहाँ से? आप लोगों के यहाँ से? हाँ सर, पटना में काम करते हैं। पटना, गुजरात, लुधियाना। आप लोगों के यहाँ से भी कोई बाहर है? चेन्नई गए सर। हाँ, चेन्नई सब आते हैं सर। चेन्नई। आपके यहाँ से चेन्नई गए हैं। तो ये जो पलायन की दिक्कत है, इस बारे में भी आप लोगों की, इन महिलाओं से बात होती है कि ये जो दिक्कत है, इनके घरों से लोगों को यहाँ पर काम नहीं है, 20 साल से आपकी सर, ये लोग पलट के सवाल पूछते हैं आप लोगों से कि 20 साल से नीतीश जी हैं और बीजेपी है, तो ये लोग क्यों इसका जवाब नहीं, इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए? वो तो उस सरकार में जो एनडीए सरकार, अभी एनडीए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जो हमारी महिलाओं का समस्या का समाधान पूरे से पूरा होगा। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक गरीब को, एक एक महिलाओं को हर योजना का लाभ देंगे। नहीं, पलायन की बात मैं कह रहा था। वो ये जब महिलाएं आप लोगों से पूछती हैं तो आप लोग कैसे इन लोगों को कन्विंस करती हैं या सहमत करती हैं कि भाई नहीं, अब पलायन नहीं होगा? आप लोगों से ये पूछती हैं सवाल जब आप घर घर जाती हैं? जी। तो आप क्या जवाब देती हैं? हम यही जवाब देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब हम आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, प्लान का मतलब है ना, पलायन मतलब माइग्रेशन, यहाँ से काम के लिए लोग बाहर चले जाते हैं। अच्छा, उसकी बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, जैसे ये बता रही है गुजरात, ये लुधियाना, ये बता रही है गुजरात, तो ये सब लड़की रहेगा तो बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए पूछे हैं भैया। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार 20 साल से है, उसके बाद भी इन लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या जवाब है उसका? हाँ। आपके चेन्नई रहते हैं, आपके घर से यहाँ पे जैसे अपनी ये दोबारा सरकार आ रही है, तो इससे यहाँ पे हर प्रकार रुकिए अभी जाइएगा हर मत। प्रकार की कंपनियां खोली जाएगी, ताकि यहाँ तो 20 साल में क्यों नहीं हुआ ये? 20 साल में तो पहले तो जैसे वो थे, क्या कहने का मतलब, सारा घोटाला करने वाले। नहीं, 20 साल से तो नीतीश कुमार चारा घोटाला वाले, तो उसके 20 साल पहले की बात आप कह रहे हैं। अभी तो 20 साल तक से यही है ना, आप ही की पार्टी है। हाँ, तो पहले से तो है ना बहुत फर्क पड़ गया है। अब की बार फिर वापस कंपनियां खुल जाएगी, तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर आदमी को हर घर से रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अच्छा, एक चीज बस बताइए कि जो बात ये लोग कह रही हैं, इन सब बातों से आप लोगों को भरोसा रहता है कि हाँ ठीक है, ये समस्या का समाधान ये लोग कर पाएंगे, या ये सरकार? सर जी, भरोसा है। हम लोग वोट दे रहे हैं, अब करना मोदी जी के काम है, नीतीश जी के काम है। एक कहना माऊ है जो हम आंगनबाड़ी के सहायिका हैं, ठीक। तो सर से ही रिक्वेस्ट है कि सर, हम लोग के 4,000 रुपया मिलता है। अब बहुत सारा काम, बच्चा लोग के खाना खिलाना, बहारना, जूठा, बर्तन धोना, बच्चा बुलाना, बच्चा पहुंचाना, तो सर इतना में पोसाई नहीं हो रहा है। अच्छा। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अब हमारा लोग के तो काम आप है। लोगों के लिए कोई वादा इस सरकार में अभी हाँ, मैंने सर किया बोले है? थे कि मैंने आप लोग का 10,000 करेंगे, और उन लोग का 18,000 का, सेविका का 18,000 और सहायिका का 10,000। तो 10,000 नहीं हो सर कर रहे हैं, लेकिन 6,000 कर देते तो 300 के रोज होता, रोजगारी। तो एक तो आप ये कह रही हैं कि पैसा परमानेंट हो थोड़ा बढ़ जाता, और 10,000 वाली स्कीम में आप लोगों को नहीं मिला है सर, कि हम लोग के परमानेंट कर देते, क्योंकि बुढ़ारी में कोई सहारा है नहीं। बच्चा सब जान ही रहा है कि क्या हो रहा है। एक चीज अब बताइए मुझे कि अब जब ये सब लोग कह रहे हैं, आप एक तो आपके 20 साल से देख रहे हैं और आप कह रही हैं कि हमारा परमानेंट हो जाता है या पैसा कम है, दूसरी तरफ एक सरकार जो लड़ रहे हैं वो तेजस्वी यादव, आरजेडी, उन लोगों ने भी बहुत सारा वादा किया, उनके ऊपर नहीं भरोसा है? अब उनका ऊपर भरोसा नहीं है। जो अभी 500 बढ़ाए हैं नीतीश कुमार जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी वो बोले थे कि हम भी बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग भाई भरोसे पर जी रहे हैं, वोट दे रहे हैं। बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, अब उनका काम है। क्या करते हैं आप? हम तो टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। ये मोदी जी की ये जो वो है पोस्टर है, इसको लेके कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो भक्त हैं मोदी का। अच्छा, ठीक मोदी है। भक्त है। मतलब कौन सी चीज़ अच्छी लगती हमको है? सबसे बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है मोदी के सरकार में। आज से करीब मेरा उम्र 5 साल था, 5 साल की उम्र में हम देखे आरजेडी के सरकार था,
आरजेडी की सरकार में मेरे पिताजी नहीं है। मेरा पिताजी को चलते रास्ता में साइकिल पाए ये पैसा चलते रास्ता में ही रोड विक्रम से और कनपा जा रहे थे तो चलते रास्ता में छीन लिया था सब लोग। और यही रोना आता है। आज मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं, मैं आज यहाँ पे हूँ, मगर ये दोबारा सरकार हम नहीं चाहते हैं कि ये दोबारा आए। कौन सी सरकार? और ये आरजेडी का सरकार आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं नीतीश कुमार जंगल राज की सरकार नहीं चाहिए हमको, नीतीश और मोदी का सरकार चाहिए। क्या चीज़ अच्छा लगता है आपको नीतीश कुमार की सरकार में? क्या देखिए, सबसे पहले है कि हम तो किसी का भी सरकार आएगा कमाना तो पड़ेगा हमें, हम तो गरीब हैं, कमाना पड़ेगा। मतलब हमको क्या था कि चलते रोड में आज सुशासन है, हर जगह व्यवस्था है, हर जगह हम खुलेआम चल सकते हैं। मेरी बहन बेटी ठीक है, हमको नौकरी देने के लिए वादा कर रहे हैं नीतीश जी, सुरक्षा है यहाँ पे आपका? तेजस्वी सरकार, हाँ तेजस्वी जी बोल रहे हैं नौकरी हम देंगे। ठीक है, नौकरी आप दीजिएगा, हम मानते हैं आपका नौकरी दीजिएगा, इतना तो नौकरी आप नहीं दे पाइएगा। प्लस में आप अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपको सुरक्षा एक चीज़ आपने बताई और नौकरी वाली बात भी आपको लग रही है, पर एक चीज़ ऐसा क्या है यहाँ पर कि आपको कोई ऐसी स्कीम, ऐसी कोई योजना सरकार की है? बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है नीतीश सरकार, कोई किसी का फ़ायदा आपको मिलता है? सरकार किसी का भी हो, किसका फ़ायदा आपको मिल रहा है? सब देखिए, फायदा है कि जो मेरा अपना जो जनधन योजना है और ये कॉलोनी जो मिला, कॉलोनी जनधन का आपका खाता है? हाँ, जनधन का। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है? आवास योजना के पद हमको नहीं मिला, मेरी माँ को मिला है। तो माता जी को मिला है? हाँ, माता जी को ही मिला है। तो इसी रफ्तार से सरकार चाहिए और विकास का सरकार चाहिए। और सबसे पहला मेरा बहन बेटी और माँ का इज्जत हो हर जगह। अगर माँ मेरी आज 10 बजे 12 बजे रात को अगर कहीं से भी आती है तो आज के डेट में हमको सोचना नहीं पड़ता है कि हमारा माँ बेटी सुरक्षित नहीं पहुँच पाएगी। डर सा नहीं बना। पढ़ाई लिखाई किया आपने? हम तो अभी 9वीं फेल है तेजस्वी तरफ। यार, आप 8वीं पास भी कह सकते थे, 9वीं फेल कहना जरूरी था? फेल कहिए ना। क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पर सबसे पसंद आ रही, सबसे अच्छी लगती है इनकी? कौन सी योजना है? सिद्धार्थ की, एनडीए की, नीतीश कुमार की, तो एक ही लोग हैं। कुछ हमको पसंद पड़ता है। अरे कुछ स्पेसिफिक बताइए ना, सभी कुछ स्पेशली क्या बताएं, सारा चीज़ हमको पसंद आता है, जो ही कार्य कर रहे हैं ना वो सब पसंद आता है। अच्छा, जैसे कल वहाँ पर जनसुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई, जेडीयू के कार्यकर्ता के नेता ने, सुन लीजिए, अनंत कुमार सिंह ने, वो भी अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा? नहीं, वो सब कैसे अच्छा लगेगा? तो फिर बताइए नहीं, इसलिए तुम कह रहे, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए क्या अच्छा लगता है? यही सुरक्षा ज़्यादा है, थोड़ा सा भी ये सब सरकार ये सब लड़वाने की कोशिश करता है कि उसको भीड़ में उसको से हत्या करवा दे, इसको हत्या करवा दे। अब तो इस कितना ये कंट्रोल कर पाएंगे? जैसे बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर हैं, उसमें आपको किसी योजना का लाभ मिला है? मिला है, क्या इंदिरा आवास मिला है, वो खाता पर पैसा आता है, मजदूरी वाला भी आया है, ये लेबर कार्ड वाला भी आया है, पैसा 5000 रुपया, ये सब आया। मेरा पत्नी का भी आया है। अच्छा, और पत्नी का क्या, वो 10,000 रुपये वाला? हाँ, 10,000 वो आ गया। उनका पत्नी ये थी 5,000 लेबर कार्ड वाला आया है, 15,000 आ गया। मेरा खाली 5,000 रुपये लेबर कार्ड वाला आया है। ये सब अच्छा लगता है। नीतीश कुमार बीच में कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो उससे आप लोगों को बुरा लगता है? हाँ, थोड़ा सा तो लगभग करते हैं बुरा। किधर रहना चाहिए उनको? इधर ही रहना चाहिए। ठीक है, इधर है मतलब किधर? कमल छाप देने। कमल छाप। तो एनडीए की इस साझा रैली में विक्रम विधानसभा से जगत प्रकाश नड्डा और चिराग पासवान ने यहाँ की जनता से क्या क्या वादे किए, उसको भी हम जान लेते हैं। आपको याद दिलाता हूँ, एक मुख्यमंत्री लालू यादव, उसने एक रैली बुलाई थी 2003 में, और बार बार उसको याद रखना। क्या था रैली का नाम? तेल पिलावन लठिया भाजन। तेल पिलावन लठिया भाजन। हर कोई रैली में लठ लेकर के आया था, और मुझे याद है मैंने पटना की सड़कों पर देखा, उन्होंने लाठी भांजी, गांधी मैदान में लाठी भांजी, और लाठी भांज करके पूरे बिहार को संदेश दिया था कि जो इस लाठी के आगे आएगा, यानी जो लालू के आगे आएगा, वो नष्टो नाबूद हो जाएगा। एक खौफ और डर का वातावरण बनाने का प्रयास उस समय हुआ था। आपको जानना जरूरी है, जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जानना जरूरी है कि वो 90 का दशक कैसा था, जब हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पे होता था।
कोई महिला बुजुर्ग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, बच्चों को खेलने नहीं भेजा जाता था। ये परिस्थिति बना दी गई। तो ये एनडीए के एक पूरे दिन की गतिविधियां थी। सुबह हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उनके मैनिफेस्टो को जारी करने का कार्यक्रम हुआ, जो कि 60 सेकंड के अंदर में निपट गया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा 2 जनसभाएं करने के लिए निकले थे। उनमें से एक विक्रम विधानसभा में थी, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। वहां पर विक्रम विधानसभा में जगत प्रकाश नड्डा मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे। इन दोनों लोगों ने परिवारवाद को, लालू यादव के परिवारवाद को कोसा। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा ने जो जंगल राज था उसकी बहुत विस्तार से व्याख्या की, और साथ में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जन्म भी बिहार में हुआ है और उनके जन्म के बचपन की जो यादें हैं वो जंगल राज की यादें हैं। इस तरह से उन्होंने जनता को खींचा अपनी ओर। और साथ में ये महिलाएं थी जिन्हें आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से बिहार के इस दूर दराज के इलाके में प्रचार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं को वोट देने के लिए तैयार कर रही हैं, घर घर जाकर उनको तैयार कर रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी संगठनात्मक शक्ति का एक नमूना है, एक इशारा है कि कैसे वो चुनाव को लड़ती है। तो एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की रैली से मैं अतुल चौरसिया, धन्यवाद।